नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता कैसे मांगा। ये वाकया न सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई से भरा है, बल्कि इसमें हमारे नबी का वह अंदाज है जो हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि यह शादी कितनी प्यारी, बरकतों वाली और जन्नत जैसी थी। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी की उम्र हुई तो कई सहाबियों ने उनके लिए रिश्ते भेजे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा के निकाह का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। इस तरह उन्होंने सभी रिश्तों को इनकार कर दिया। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद ए नबवी में बैठे आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में बीबी फातिमा के रिश्ते का जिक्र छिड़ा। उन्होंने कहा कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के लिए रिश्ते भेजे हैं, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अभी तक कुछ नहीं कहा। हजरत उमर ने कहा, मुझे लगता है कि हजरत अली अपनी गरीबी और तंगहाली की वजह से रिश्ता मांगने से हिचक रहे हैं। अगर उनके दिल में यह बात है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा, हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वह गरीबी की वजह से रिश्ता नहीं मांग रहे तो हम उनकी मदद करेंगे। यह कहकर दोनों सहाबी मस्जिद से उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। जब वह हजरत अली के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ऐ अली, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कई जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। लेकिन आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आपके पास हर अच्छी आदत है और आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर ने आगे कहा, हमें लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा का रिश्ता शायद आपके लिए रोका है। यह सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बहुत पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा। हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर ने कहा, ऐ अली, ऐसा न कहो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। यह सुनकर हजरत अली खामोश हो गए और घर चले गए। घर पहुंचकर हजरत अली कुछ देर आराम करने के बाद उठे, अपना ऊंट तैयार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसूम की आवाज आई, कौन है? तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुलसूम, यह वह शख्स है जिसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और यह भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है। यह मेरा भाई है, दरवाजा खोलो। हजरत कुलसूम ने कहा, यह सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि अपनी चादर में उलझने लगी। दरवाजा खोलकर देखा तो हजरत अली खड़े थे। हजरत अली ने अंदर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और नबी ने सलाम का जवाब दिया। सलाम के बाद हजरत अली नबी के सामने बैठ गए और शर्मिंदगी में जमीन खोदने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान करूंगा। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपने मुझे अपने चाचा और चाची से गोद लिया। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था। आपने मेरी परवरिश की, मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत दी। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी बेटी फातिमा को मेरे निकाह में देना पसंद करेंगे? यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और मुस्कुराकर बोले, ऐ अली, तुमसे पहले जिब्राइल मुझे यह पैगाम दे चुके हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं। मेरे पास सिर्फ एक तलवार और पानी लाने वाला एक ऊंट है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार से तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊंट से तुम पानी लाकर घर चलाओगे और सफर में भी यह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूं। ऐ अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल मुझे यह पैगाम दे चुके हैं। मैं तो बस इसका ऐलान करूंगा। तुम मस्जिद जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूंगा। हजरत अली इतनी खुशी से बाहर निकले कि वह झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने पूछा, ए अली,
इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हो? हजरत अली ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में कर दिया है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाएंगे। यह सुनकर दोनों सहाबी बहुत खुश हुए और हजरत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। तीनों सहाबी मस्जिद पहुंचे और उनके पीछे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। नबी ने वहां मौजूद तमाम लोगों से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसका ऐलान करूं। मैंने अपनी बेटी को हजरत अली के निकाह में दे दिया है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा ए निकाह पढ़ो। हजरत अली खड़े हुए और खुतबा पढ़ा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। निकाह अल्लाह का हुक्म और उसकी इजाजत से होता है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेहर मुकर्रर किया है। मैं और रसूल अल्लाह इस निकाह से राजी हैं। आप सब भी रसूल अल्लाह से पूछ लें और हमारे निकाह के गवाह बने। सभी मुसलमानों ने निकाह कबूल किया और दुआ की, अल्लाह इस जोड़े को अपनी नेमतों से नवाजे और यह जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हजरत अली ने अपनी जरा कवच बेच दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे खरीद लिया। इस तरह यह खूबसूरत निकाह हुआ। हजरत अली और बीबी फातिमा ने बहुत सब्र के साथ अपनी जिंदगी बसर की। उनके सामने कई इम्तिहान आए, लेकिन वह हर इम्तिहान में कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने इस जोड़े पर अपनी खास रहमत और मोहब्बत नाजिल की और उनकी जिंदगी में खुशहाली कायम की। हमारे चैनल पर इस तरह की और भी इस्लामिक जानकारी और वीडियो अपलोड की जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को